बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब भर में ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर नए जुर्मानों का इतलाक़ कर दिया गया है। अब अगर आप हेलमेट के बगैर या नंबर प्लेट के बगैर अपने घर से निकलते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा और आपके खिलाफ पर्चा भी दर्ज होगा। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में सैकड़ों जो है पर्चे दर्ज हुए और सैकड़ों लोगों को जो है उनकी वायलेशन पे भारी भरकम जुर्मानों का सामना करना पड़ा। आज के प्रोग्राम में देखेंगे कि ये जो नए जुर्मानों का पंजाब भर में इतलाक़ किया जा रहा है, क्या वो इतलाक़ सिर्फ आम आवाम पर होगा या सरकारी मुलाजमीन भी ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में हमने आपको दिखाया कि इन जुर्मानों के खौफ से आम आवाम ने तो हेलमेट भी पहनना शुरू कर दिया और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना भी शुरू कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब पुलिस का जवान जब वो वर्दी पहन के घर से निकलता है तो वो ये समझता है कि वो तमाम तर कवानीन से बालातर है, वो हेलमेट नहीं पहनता, वो ट्रैफिक रूल की वायलेशन करता है, वो वन वे सफ़र करता है, वो सिग्नल पर खड़ा होना अपनी तौहीन समझता है। ये जो नए जुर्मानों का इतलाक़ होने जा रहा है पंजाब भर में, क्या उसकी जद में पंजाब पुलिस के जवान भी आएंगे? क्या इन कवानीन के आने के बाद पंजाब पुलिस का जवान भी हेलमेट पहनेगा, ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करेगा या नहीं करेगा? क्या मामला है? आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि नए जुर्मानों के आने से आम आवाम पर क्या फ़र्क पड़ा है और पंजाब पुलिस का जवान क्या वो इस जद में, इन नए जुर्मानों की जद में आएगा? क्या वो इस जुर्माने के खौफ से हेलमेट पहनना शुरू करेगा? बहरहाल आईजी साहब ने इस हवाले से जो है वाज़िया हुक्म दिया है कि अगर कोई शख्स जिसने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई है और वो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाए जिस तरह एक आम शहरी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। क्या मामला है? आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आवाम कितनी बड़ी तादाद में जो है ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करना शुरू हुई है। इस वक्त हम माल रोड पर मौजूद हैं। अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त तकरीबन 100% आम आवाम ने जो है हेलमेट पहने हुए हैं, क्योंकि ये लोग डरते हैं, इन्हें पता है कि इनके पास पंजाब पुलिस की वर्दी नहीं है, ये सरकारी मुलाजमीन नहीं है। इन्हें जब ये वायलेशन करेंगे तो फौरी तौर पर रोक के जुर्माना भी किया जाएगा और पर्चा भी दिया जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सरकारी डाले हैं, क्या उसकी नंबर प्लेट लगी हुई है? अगर नहीं लगी हुई तो क्या वो कानून के कटहरे में आके खड़े होंगे? क्या उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज होगा? क्या उन्हें भी भारी भरकम जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा? क्या मामला है? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ये किसकी गाड़ी है जी? अस्सलाम वालेकुम। ये हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस। तो हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को क्या नंबर प्लेट लगाने की इजाजत नहीं है? ये असल में नहीं मिली है, इसलिए नंबर प्लेट नहीं लगी। अच्छा, ये आज ही मिली आपको? हाँ जी, अभी हफ्ता को हो गया। प्रोसीजर होता है कि ऐसे तो नंबर नहीं लगता। अच्छा, प्रोसीजर होता है ना, इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए भेजा हुआ है हमने। अच्छा, नहीं मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त नए कवानीन का इतलाक़ हुआ है, नए जुर्माने हो रहे हैं और कल आईजी साहब का मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कोई पुलिस वाला है, कोई वर्दी में है, जो भी है, अगर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या ख्याल है? जी ऐसे ही है। ठीक है ना? अगर आम शहरी के नंबर प्लेट नहीं है तो उसको अगर जो है वो पर्चे का सामना करना पड़ रहा जी, जी है भाई। और वहीं पे जिस गाड़ी में बैठ के उसको थाने ले जाया जा रहा है उसकी नंबर प्लेट ना हो तो कितनी बुरी बात है। मैं सर, ये पहला डाला नहीं है, मेरा ख्याल है ये 15वां डाला है जिसकी नंबर प्लेट ये नहीं है। प्रोसीजर इनका सर हो रहा है, एक्साइजमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं। फर्ज करें ये मेरी गाड़ी होती जी, जी। और मेरे डॉक्यूमेंट साइज में गए होते, मेरे लिए ये छूट होनी थी? सर ये तो अब सरकार के मामलात हैं, हम इसमें जो है ना कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आप गलत कर रहे हैं ना, बिल्कुल हम आप ऑन रोड हैं और आपकी जो गाड़ी की वो नंबर प्लेट नहीं जी, सर, है और ना अगली है ना पिछली, ऐसी है। सर झूठ तो नहीं बोल रहे? जी सर, ये एक कह लें कि सरकारी गाड़ी है, इसका एक प्रोसीजर होता है। नहीं, या तो ना सरकारी गाड़ी को वो छूट हो, सरकारी गाड़ी को एग्जाम्प्ट कर दें। छूट तो नहीं है ना किसी भी गाड़ी की? पता तो हो कि कौन सा डाला, किस नंबर प्लेट वाला कहाँ पे फेर रहा है। ये हमारी बीट होती है, ये हमारा दरोगा से लेके वागे तक हमारी अपनी प्रॉपर एक बीट है। नहीं, मैं एक देखा, मैं तो सिर्फ चले इसलिए आया। अभी काफी हो गया, फिर बाकी बात पर नहीं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था, नंबर प्लेट लगवा लें। इसको कितना अर्सा लगेगा नंबर प्लेट लगने में? ये जल्दी लग जाएगी। हमने प्रोसीजर ये तो सर आपको डिपार्टमेंट ही बता सकता है ना। नहीं, हमने भेजा हुआ है, इसका सारा प्रोसीजर मतलब कि ये अगर नंबर प्लेट नहीं लगी इसमें डिपार्टमेंट का कसूर है और डिपार्टमेंट के जो सबसे बड़े ओहदेदार हैं वो आईजी साहब हैं। नहीं, ये बात नहीं है। एक जो गाड़ियों को नंबर लगते हैं ना, एक प्रोसीजर होता है। ये इकट्ठी गाड़ियां देखें, 500-600 गाड़ियां आती हैं, फिर इनके देखें ये आईजी साहब के पास आती हैं, इनके ऊपर नंबर जो होते हैं, इनके नंबरिंग होती है, सारा कुछ होता है, एक प्रोसीजर होता है, इसलिए इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, चलें ये तो देखें कि एक जो है इदारे के लोग बता रहे पंजाब हाईवे पेट्रोल की ये गाड़ी है, ना आगे नंबर प्लेट है ना पीछे नंबर प्लेट है। लेकिन एक चीज़ ये है
कि देखें कि अगर तो आम आवाम के लिए नए कवानीन का इतला किया गया और बताया गया कि भाई इस हवाले से किसी किस्म की कोई जो है वो उसमें छूट नहीं दी जाएगी। अगर लाइटें लग सकती हैं तो मेरा ख्याल है कि नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए थी, और अगर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई तो इनके हवाले से क्या ऑर्डर्स हैं, क्या इन्हें भी ई चलान आएगा, क्या इन्हें भी कैमरे चलान करेंगे। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अच्छी चीज़ है कि अगर आप ऑन रोड हैं तो आप जो भी रोड के कवानीन है उनको फॉलो करें, और अगर वो नहीं कर रहे तो उसके ऊपर जुर्माना है। तो क्या वो जुर्माना सिर्फ आम आवाम को है? अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे जिस डाले पे जो आके ये बताया जा रहा है या जिस डाले पे उस शख्स को लेके जाया जा रहा है कि यार इसके नंबर प्लेट नहीं थी, इसके ऊपर FIR दें, और पता लगे उस डाले की भी FIR ना हो, तो शहरी का क्या तासुर होगा कि यार मैनू जिस वायलेशन ते चौक के थाने लैके जा रहे ने डाले दी अपनी नंबर प्लेट नहीं है। नाज़रीन, पंजाब भर में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पे नए जुर्माना का इतलाक हो चुका है। हमने देखा कि हज़ारों अहबाब के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए और हज़ारों की तादाद में लोगों को जो है फ़ाइन्स का सामना करना पड़ा। जिन लोगों की नंबर प्लेट नहीं लगी हुई उनको जो है उनके ऊपर FIR भी दी गई, उनके ऊपर जो है उन्हें भारी जुर्मानों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन एक चीज़ जिस पर हम अरसा दराज से बात करते आ रहे हैं, और अगर IG साहब ने भी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बात की कि अगर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पे जुर्माने हैं तो फिर सरकारी मुलाजमीन को भी होंगे। अगर कोई शख्स वर्दी में भी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ भी इसी तरह के मामला हों। लेकिन हम ये अरसा दराज से देखते आ रहे हैं कि पंजाब पुलिस का जवान ना हेलमेट पहनता है, वो वन वे की खिलाफवर्जी भी करता है, उसकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी होती। अगर नंबर प्लेट लगी हुई है तो ऊपर उसने ब्लैक रंग का कोई जो है वो कपड़ा बांधा हुआ है। अब ये देखें, सामने एक डाला खड़ा हुआ है और इस डाले की नंबर प्लेट नहीं है। क्या जो नए जुर्मानों का जो अभी इतलाक किया गया है वो इन पे हुआ या नहीं हुआ? और इनसे पूछते हैं कि आपके डाले की नंबर प्लेट नहीं है, आपको ये जो है ये बड़े बड़े नाके, ये बड़े बड़े जो मामलात हैं वो नहीं रोकते? ये दूसरा डाला गुजरा, इसके भी जो है वो नंबर प्लेट नहीं है, या तो इसके हवाले से बता दें कि जो सरकारी गाड़ी है उसकी ना हरी प्लेट होगी ना सिविल प्लेट होगी, उसको नंबर प्लेट ना भी लगा हो तो वो जायज़ है। क्या मामला है? ये डाले वाले से जाके पूछते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? और सब नए कवानीन का इतलाक हो गया, आपके डाले को नंबर प्लेट ना आगे लगी हुई ना पीछे लगी हुई है, ये क्या मामला है? भाईजान वो टूटी है, ये आगे से नहीं लगी हुई है, ये पता नहीं आगे से। हाँ जी, ये टूटी है। नहीं नंबर प्लेट तो इस पे लगती नहीं है, नंबर प्लेट तो नीचे यहाँ पे लगती है ना। टूटी है वो लगा ली। पीछे लगी हुई है? पीछे लगी नहीं पीछे लगी हुई, चेक करें पीछे नहीं लगी हुई। भाई, चेक करो, आके चेक करें। नजर ही नहीं आ रही नंबर प्लेट क्यों होती है? करो ना, जुर्मानों का इतलाक हो रहा है, आप लोगों को नहीं मतलब कि यार नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। IG साहब के कल के क्या ऑर्डर्स हैं? भाई लगी है, अभी लगानी है। टूटी, हम रेट पे गए हैं ना, तो कुछ मामला थे ना, उस वजह से कोर्ट पे टूटी हुई। ये देखें, इसकी भी नहीं लगी हुई। बहुत अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? सर, ये नए जुर्मानों का इतलाक हुआ है, अगर तो नंबर प्लेट नहीं लगी हुई तो भारी भरकम जुर्माने हैं। ये आपके डाले की भी नंबर प्लेट नहीं, दोनों तरफ लगी होनी चाहिए। लगवा लेते हैं, लगी जाएगी। चलें, ये देखें जी, IG साहब के ऑर्डर्स ये हैं कि अगर कोई भी जो है गाड़ी सरकारी है, कोई शख्स भी सरकारी वर्दी पहने हुए है, वो अगर जो है उसके ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और अगर वो जो है किसी भी किस्म की वायलेशन में वो उन्हें रोका जाता है तो उनके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई हो जिस तरह की आम शहरी के खिलाफ होती है। इनका भी जो है वो नंबर प्लेट लगी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? पंजाब पुलिस का डाला है तो इसलिए इस पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। सर इसका मुझे, हाँ जी, इसका मुझे नंबर प्लेट पे आपको पता है ना कितनी सख्त, हाँ जी, नंबर प्लेट पे कितनी सख्त जो है वो क्रैकडाउन आगाज हुआ है। डालों पे भी नंबर प्लेट नहीं है। बहुत अस्सलाम वालेकुम भाई, भाईजान नंबर प्लेट नहीं लगी हुई आपकी? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? लगवाने जा रहे हैं? नहीं नंबर नहीं, पीछे नहीं लगी हुई, लगवा रहे हैं भाई। अभी IG साहब के ऑर्डर्स हैं कि भाई हर बंदे को ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करनी पड़ेगी। करेंगे जनाब। ये देखें कि ये मामलात हैं, आम शहरी अगर उसकी नंबर प्लेट नहीं है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होगी, पर्चा भी होगा और उसको जो है थाने में भी रहना पड़ेगा, भारी भरकम जुर्मानों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या इस चीज़ का इत्तलाक पंजाब पुलिस के डालों में होता है या नहीं होता, उस हवाले से हम इनसे पूछ रहे हैं। और इन लोगों को ये चीज़ कि क्या, ये देखें इस डाले के पीछे भी नहीं लगी हुई। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो पंजाब पुलिस के डाले हैं वो पेट्रोल जो है फिल करवाने आए हुए हैं। मसला ये है कि अगर तो आम शहरी पर एक चीज़ का इतलाक हो रहा है, एक कानून उस पर लागू हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस के जवान जो वर्दी पहने हुए हैं उन पर ज़्यादा इस चीज़ की जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो है इसकी पासदारी करें और नंबर प्लेट लगवाएं। जिन लोगों ने लगवाई हुई है उनके लिए भाई एप्रिसिएशन है। भाई आप जो है
अगर रियासती इदारे में है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है अपनी चीज़ें पूरी करें। ये पुलिस का डाला है, इस पर भी नंबर प्लेट नहीं लगी भी, और जनाब जो है वो स्टार्ट ही छोड़ के गए हुए हैं। अभी आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई भी। उनकी भी नहीं लगी, वो पीछे दिखाएं, वो भी नहीं लगी भी। ये देखें, पंजाब पुलिस के डालों पे शायद नंबर प्लेट जो है वो ज़रूरी नहीं है। और ये देखें कि यहाँ पे कोई शाज़ो नाज़री है जो डाले में दोनों नंबर प्लेट हो। अब ये देखें, गाड़ी को स्टार्ट ही डाला छोड़ के गया हुआ है, डाला बिल्कुल स्टार्ट खड़ा हुआ है, और जनाब जो है वो नहीं है, ना नंबर प्लेट है। ये रियासत की एक गाड़ी यहाँ पे लावारिस ही खड़ी हुई है, स्टार्ट छोड़ के गए हुए हैं और नंबर प्लेट है कोई नहीं। आम शहरी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नंबर प्लेट नहीं है। हाँ जी, कितने लैके आओ। हाँ जी, कितने? ओ वेरी गुड। शाम के अंदर क्यों रखी थी? हाँ जी, हाँ नहीं, ये उत्ते ते जिन्नी मिट्टी कट्ठा है, मैं लग रहा है कि बाबा देर दी पई थी। लाओ ना, किस तरह लाना है, लाओ। अब पढ़ लो। चलें जी, अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारे आने से ला लिया आप। इसी तरह के मामलात हैं। यहाँ पे पंजाब पुलिस के जो जवान हैं उनके जो है डालों पे नंबर प्लेट नहीं है। यह भी एक एलीट की गाड़ी है, इसके भी नंबर प्लेट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, ट्रैफिक रूल्स की जो है वो नए जुर्माने का इतलाक हुआ है, आपके दोनों नंबर प्लेट नहीं है यार। हमारे जांच नहीं है, डाले की नंबर प्लेट नहीं है। आईजी पंजाब साहब ने कहा रेड के लिए जाते हैं ना रात, इसलिए हम। वैसे आईजी पंजाब साहब ने कहा कि जो है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन पे भी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पे जुर्माने होंगे। वन वे के ऊपर हम चलान भी करते हैं, और अब इंस्ट्रक्शंस हैं कि वन वे जो वायलेशन कर रहा है उसके ऊपर FIR दें। अच्छा, FIR भी। अब ये बाबा ड्राइविंग सेंस नहीं, उसके ऊपर भी FIR दे रहे हैं। जिसके बल वन वे आ रहा है उसके ऊपर भी हम FIR दे रहे हैं। अभी बाबा जी तुहानू पता है कि तुसी हेलमेट भी नहीं पाया, तुसी वन वे भी आ रहे हो, ते ए फर्ज करो तुहाडे ते FIR दे देण, जे तुहानू चलान होए तो तुहानू कितना का फायदा? गलती हमारी है। हाँ जी, वन में आना, गलती हमारी है। आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं, किसी की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। ये तो मानने वाली बात। अभी जी क्या कार्रवाई क्या है जी? इसका चलानिंग करेंगे हम, इसका चलानिंग करेंगे। चलान करेंगे। कितने, मतलब कि कौन सी वायलेशन है जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? इस टाइम GT रोड के ऊपर वन वे की वायलेशन बहुत ज्यादा है। वन वे की, हालांकि ये बहुत तेज रोड है। हाँ जी, तेज रोड है, इसके ऊपर वन वे की वायलेशन ज्यादा है। और एक तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके लिए इस वजह से हो रही है। सेकेंडली लोग करते हैं वायलेशन। अब ये देखिए, इसी तरह के मामलात हैं, और मेरे खड़े खड़े यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आके जो है, आप करें अपनी कार्रवाई जो भी करनी है। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो वन वे आते हैं वो अपनी जान भी खतरे में डालते हैं, दूसरों लोगों की भी जान खतरे में डालते हैं। हमें मसला नहीं है, आप 2000 की जगह जितना मर्जी चलान कर दें, मसला ये है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए और सबको उस कानून की पासदारी करनी चाहिए। अगर सिर्फ ये आम आवाम पे या मोटर बाइक के जो सवार है उस पर इतलाक होना है तो फिर एक गलत चीज़ है। हम इस चीज़ की जो है निशानदेही कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। बहरहाल लोगों को भी इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि आप ये जो वन वे आते हैं, आप अपनी जान भी खतरे में डाल देते हैं, अगला जो बंदा अपने रोड पे आ रहा होता है उसकी जान भी खतरे में डाल देते हैं। तो खुदा का वास्ता है, आप अपना काम करें, और जो है थोड़ा सा अगर आप आगे से जाके यू टर्न ले लेंगे तो कोई जो है बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आपका वहाँ 20 का पेट्रोल लगे, यहाँ पे 2000 चलान, रात आप थाने रुकेंगे तो कितना का आपका जो है वो पेट्रोल की बचत हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत भाई। नए जुर्मानों का इतलाक हो गया है जी, बहुत वधिया होया भैन जी, बेहतरीन हो गया। बेहतरीन हो। पता की गल है, अद्धी सड़क ते मुरम्मत वालियां ने मल्ली जे, ठीक है, ते अद्धी इत्थे तुसी 10 मिनट खड़े हो जाओ, 300 बंदा थानू इधरों वन वे नजर आएगा। वो जो ट्राली भी होएगी, गड्डी भी होएगी, मोटरसाइकिल भी होएगा, रिक्शा भी होएगा। मरदे ने फिर पिछले रोंदे ने कि जी क्या मरे क्यों ने। जो हो रहा ठीक हो रहा, मगर एक काम होना चाहिए, जिथे 2, 4, 5 हज़ार है, 1000 तो लिमिट के थले थले ही होना चाहिए, इस तो उत्ते नहीं होना चाहिए। मतलब कि गरीब आदमी ने उन्होंने जरा कानून भी आ जाए ते जरा उन्होंने एहसास भी होए कि यार साडी जान वास्ते करदे पे ने, इन्हां दी काहड़ी दुश्मनी है इन्हां दे नाल। तुसीं सही कह रहे जे कि जे ते मतलब कि ओनू सिखाना है ते ओनू जे ते हेलमेट दे चलान हो रहे तो ओनू हेलमेट दे दिओ। हेलमेट दे भी देने ते केड़े भुखे ने पनंगे ने भैन जी। ए होटलां च तुसीं खान शवारी ते जाओ, रात नूं सेकंड 5 ते जाओ, तुहानू पार्किंग दी जगह नहीं लभदी। हेलमेट ले सकते ने, एडी आवाम की बुरी हालत नहीं है जिन्नी असी बनाती है कह गई। ये देखें जी, ये वन वे की खिलाफ वर्जी
अब इसको अब क्या चलान करे, ना इसकी नंबर प्लेट होती है ना कोई मामला होते हैं, लेकिन ਅੱਜ ਵੱਜੇਗਾ ਨਾ ਜੀ हाँ जी ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਆਏਗਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਵੋ। जीपीओ चौक है और जीपीओ चौक पे ये ट्रैफिक पुलिस का होंडा है जिसके जो है वो नंबर प्लेट नहीं लगी हुई और ये यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ा है। मेरा ख्याल है इन्हीं में से किसी साहब का होगा, उनसे पूछते हैं ये किसका होंडा खड़ा है। ना अगली नंबर प्लेट है, नहीं पिछली भी नीचे। हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। हाँ जी ਜੇ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ हाँ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਣਾ ਹਾਂ 10 ਵੇ फिर पर्चा सी। ਪਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? सर ये ट्रैफिक पुलिस की बाइक है बगैर नंबर प्लेट के। तारिक साहब कह रहे हैं, बताते हैं। आम शहरी की नंबर प्लेट नहीं लगी होगी तो उसको चालान का भी सामना करना पड़ेगा और उसको जो है हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारान है उनकी गाड़ी को नंबर प्लेट ना लगी हो तो वो जायज़ है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये देखिए ये बीच चौक पे खड़ी हुई है, मतलब कि साहब ने ये भी कोशिश नहीं की कि कहीं साइड पे खड़ी कर लेते और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बावर्दी यहाँ पे ड्यूटी करने आया होगा। अभी ये जो है मेरा ख्याल है इशारे का कुछ कर रहे हैं, अभी वो करते हैं तो फिर देखते हैं। ये देखेंगे नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1387, ये अच्छी नंबर प्लेट लगाई है 1387, ना नंबर प्लेट है ना पिछली लाइट है और ये सफ़ेद रंग की इसकी टंकी है। और चूँकि अब ये अपनी बाइक निकल है, ये अपना होंडा है, तो इसके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। अभी ये सर जैसे ही फ्री होते हैं तो इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अब नाज़रीन ये एक सरकारी होंडा जो है ये बीच रोड पे खड़ा हुआ है, ना तो लॉक है और ना अगली नंबर प्लेट है ना पिछली नंबर प्लेट है और कोई आम शख्स मेरा नहीं ख्याल कि जीपीओ चौक पे बीच चौक में इस तरह अपना होंडा खुला छोड़ के जाए। लाजमी बात है ये इन्हीं में से किसी मुलाजिम का है, लेकिन अब कोई मानने को तैयार नहीं है। ये देखें कि एक तरफ आम आवाम को नंबर प्लेट ना लगे होने पर जो है चालान का सामना करना पड़ रहा है और उसको मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, उसके ऊपर जो है पर्चा दर्ज हो रहा है। दूसरी तरफ ये देखें सरकारी मुलाजमीन इस तरह से बगैर नंबर प्लेट के जो है बीच चौक पे खड़ी करके गया हुआ है और ये चूँकि खुला हुआ है इसका मतलब ये है कि यहीं पे करीब इस चौक में वो ड्यूटी भी कर रहा है। और हमने एक दो साहब से कहा कि भाई इसकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, इसके खिलाफ करें ना कार्रवाई, तो वो ना तो बात सुनने को तैयार है और ना ये बताने को तैयार है कि ये कौन से मुलाजिम का है। ये देखें कि ये मामला है, ना अगली नंबर प्लेट है ना पिछली नंबर प्लेट है, इवन के मीटर भी जो है वो भी खस्ता हालत में है, उसका जो ऊपर वो जो एक चाबी वाला सिलसिला है वो भी जो है उखाड़ा हुआ है, डायरेक्ट ही किया हुआ है तार के साथ। तो ये एक जो है लवारिस सरकारी होंडा इस वक्त जीपीओ चौक पे खड़ा हुआ है और ये बिल्कुल यहीं पे ये देखें ये उनका जो है बैठने के लिए यहाँ पे वो एक वो सिलसिला बनाया हुआ है, छत बनाई हुई है, लेकिन इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहीं पे किसी आम शहरी का ये होंडा निकल आता जिसकी नंबर प्लेट ना होती तो बेचारा जेल की हवा भी खाता और चालान की सूरत में 2000 जो है फाइन भी जमा करवाता। क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से? चालान कर रहे हैं? यही आप जिस बाइक पे बैठे हुए थे जो सरकारी बाइक है इसकी तो अपनी जो है आगे वाली नंबर प्लेट नहीं है। ये किसकी है? ये आपका होंडा? वो पीछे लगी हुई है नंबर प्लेट। आगे भी लगा होना जरूरी नहीं है? आगे भी लगी होनी जरूरी नहीं है? पीछे लगी हुई? आगे भी लगी होनी चाहिए, आगे भी लग जाएगी। हाँ पीछे लगी नहीं थे ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨੰਬਰ प्लेटा पूरी होनी चाहिए कि नहीं? भाई हमारी नहीं है, आप इसको साइड पे नहीं ये किसका, ये सरकारी होंडा नहीं है? ये भाई खिलाड़ के गए हैं, हमारा नहीं है, हम तो इस पे बैठे नहीं है। तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई करें? कर रहे हैं इसीलिए तो खड़ा किया है। करें इसका चालान करें, इसको जो है बंद करवाएं। यार किधर हो, इधर हो। ये आपका नहीं है? नहीं चौक पे कोई भी खड़ा कर गया? नहीं वो भाई गया। ये ट्रैफिक पुलिस का ही है? ट्रैफिक पुलिस का बाइक? ट्रैफिक पुलिस का नहीं है। तो ये सफेद होंडा वैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पे तो आपकी ये किताब लगी हुई है। ये इधर आए, ये ऊपर ये जो देखें उसकी वर्दी पड़ी हुई है, ट्रैफिक पुलिस की जर्सी पड़ी हुई है। अच्छा ये बताओ, ये देखें ट्रैफिक पुलिस की जर्सी पड़ी हुई है, हेलमेट पड़ा हुआ है, नंबर प्लेट नहीं, मानने को तैयार नहीं है। आम आवाम जो है उसका अगर जो है नंबर प्लेट नहीं होगी तो उसके खिलाफ जो है वो चालान होंगे, कार्रवाई होगी, उसको जो है पर्चे का सामना करना पड़ेगा।
इनसे पता करते हैं कि जी क्या इन पे कवानीन ये जो नए जुर्माने हैं ये लागू नहीं होते। भाईजान ये किसकी बाइक है? वो उसके ऊपर वो जर्सी पड़ी हुई है ट्रैफिक पुलिस एहलकार की। भाई यहाँ कोई भी खड़ी कर सकता है, यहाँ तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें, 1000 बंदे हैं जो खड़े कार्रवाई करते करें उसके खिलाफ। हैं। जब वो आएगा तो हो जाएगी इंशाल्लाह कार्रवाई के बगैर तो जाता मैं कोई पीछे भी देख के आया हूँ, ट्रैफिक पुलिस के बाइकों पे अपने नंबर प्लेटें मौजूद नहीं है। नंबर प्लेट पे इस वक्त क्या फाइन है, चलान क्या है? नहीं। भाई ये हम नहीं बता सकते, नंबर प्लेट का क्या चलान है आपको नहीं पता? नहीं अभी नहीं बता सकते। आपको ये भी नहीं पता? नंबर प्लेट का चलान जो है वो इन्हें नहीं पता। और ये देखें कि यहाँ पे ये 4 ट्रैफिक पुलिस के अहबाब खड़े में हैं और ये सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार का हेलमेट ऊपर पड़ा हुआ है, ऊपर उसकी जर्सी पड़ी हुई है और नंबर प्लेट जो है नहीं लगी हुई। और ये माल रोड पे खड़े में है और आम शहरी होता तो फिर उसका चलान था। चूँकि हुन ए साहबा दी आप दी निकल आइए, अफसरां दी आप दी निकल आइए तो हुन शायद चलान ना हो पाए। और ये कह रहे हैं कि जब वो आएगा तो फिर उसके बाद जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल होगी, क्योंकि अगर होनी होती तो ये मुझे कम से कम यही बताए थे कि जो नंबर प्लेट है उसके ना होने पे चलान कितना है। सर ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की अपने होंडे की जो है नंबर प्लेट अबेजा नहीं है। आप लोगों पे ये नए जुर्माने या ये कवानीन लागू नहीं होते? नहीं नए अभी जो है ना नहीं हुए नहीं अभी नए। क्या नए जो जुर्माने हैं वो अभी नहीं हो रही? लेकिन ये जो क्रैकडाउन किया जा रहा है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो अवेयरनेस दी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पर्चे दिए जा रहे हैं। ये जो है ना वो 92 का दे रहे हैं, 92 का दे रहे हैं। नंबर प्लेट का कोई इशू नहीं है? नंबर प्लेट का जो चलान कर रहे हैं वो चलान, तो इस बाइक को चलान नहीं होना चाहिए? इसका चलान होना चाहिए। तो करे ना, इसका करते हैं, वो गया होगा अंदर चलान बंद कराने के लिए गया गाड़ी, अच्छा वो आता है फिर इसका चलान करते हैं आपके सामने। आप लोग खुद उस पर बैठे हुए हैं, ये हमें आके आपको बताना पड़ा कि उसकी बाइक की नंबर प्लेट नहीं है। आपको ये उसी वक्त उसे बताना चाहिए था। नहीं कोई नहीं बैठा, कौन बैठा? आप ये जनाब बैठे हुए थे। सबसे पहले आप लोगों को अपनी बाइक और अपनी नंबर प्लेट तो पूरी करनी चाहिए, क्या नहीं? होनी चाहिए, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज ही गए देख रहे हैं इसके ये जो है ना। जी जी हाँ जी, ये देखें यहाँ से होता था ये गिर गई हुआ है, क्योंकि वो मेरी फर्ज करें गिर जाए तो मेरे लिए तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। ये जब सुबह मोटरसाइकिल निकलती है ना तो वो पार्किंग जो है ना वो यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग है सेक्टर माल, जो कि अपनी यहाँ पे पार्किंग नहीं है। तो प्राइवेट जगह पे इसको खड़ी करने पे तो सारी मोटरसाइकिल वहाँ से लेकिन फर्ज करें मेरी भी बाइक उसी पार्किंग में लगी हो और मैं जब रोड पे हूँ मेरी नंबर प्लेट नहीं हो तो फिर आप मेरा एक्सक्यूज सुन लेंगे? हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, मौका मारते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये सिटी ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बाइक है ना? जी जी बिल्कुल। नंबर प्लेट होनी चाहिए थी ना? नंबर प्लेट होनी चाहिए। ये कोई वो तो नहीं है क्योंकि उसने तो रोड वहाँ पे पार्किंग में खड़ा कर लिया, रोज तो नहीं है। उसका नंबर नोट कर लें, वो आते हैं, हम इनको आपका चलान या आपने इसके खिलाफ करनी है कार्रवाई, आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम उसको प्रोग्राम में लगाएंगे, चलान देंगे। ये नहीं कहीं नहीं देंगे। ये देखें जी, बहरहाल अगर आम आवाम को अगर जो है कवानीन की खिलाफ वर्जी पे चलान का सामना करना पड़ना है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी है तो फिर इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। कोई शख्स भी कानून से बालातर नहीं है। ये देखिए कि इस शख्स को रोका गया होगा ना कि भाई तुम्हारी गैर नमूना नंबर प्लेट है, या इसी ने कोई हेलमेट नहीं पहना होगा, तो भाई जिस बाइक की नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं है उस पर भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हुआ जी, चलान हो गया? सर जी मेरे पास ये हेलमेट मैंने ये पहना हुआ है, ये पुलिस वालों ने मुझे रोका है और मेरा चलान कर 2000 रुपया। 2000 रुपया मेरी रोजाना की पे नहीं, मैं कहाँ से 2000 रुपया अब लेके आऊँ, किससे लूँ? मेरी मोटरसाइकिल बंद कर दी है, इसी के साथ मैं जाता हूँ और आता हूँ। आगे बाइक चला रहे? हाँ जी। और ये अगर हेलमेट नहीं है तो मैं ये क्या चीज, दूसरा हेलमेट नहीं ले आया थी? मेरे पास वो था, वो टूट गया। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि वो मैं अफोर्ड कर सकूं, वो भी 1500-2000 का। अब ये मजदूरों वाला है, ये मैंने अपने भाई से किसी से लिया है तो भाई चलो अपना गुजारा करूँ, इसी वजह से लिया है कि भाई ये 2000 मैं कहाँ से पे करूंगा। अच्छा। तो इन्होंने फिर मुझे वो बंद कर दिया, मोटरसाइकिल बंद कर दी। तुझे पूछा नहीं? मैंने कहा, वो आगे से मुझे धक्के मार रहे हैं, कहते हैं इसको बंद कर दो। अब आपकी बाइक बंद कर दी है? बंद कर दिया। अब कहते हैं लेके आऊँ, मैं कहाँ से लेके आऊँ, मैं किसी से अब कर्जा कहाँ से उठाऊंगा? मैं क्या करते क्या आप? मैं टेलर का काम करता हूँ, मजदूर। हमारी दुकान छोटी सी दुकान है हमारी। दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी का वहाँ पे लगती क्या है, 2 सूट सिल गए और उसमें से मेरे 500 मुझे मिलता है, 1000 मिल जाता है। 1000 से मैं घर का खर्चा किसने चलान किया? ये ट्रैफिक वालों ने किया। भाई ये हेलमेट नहीं चल सकता? वो कहते हैं ये नहीं चलता। ये हेलमेट पाया? इस भाई नहीं पकड़ा हेलमेट तुझे पाया जी? हाँ जी। हेलमेट पाया? पहले तो ये हेलमेट नीचे बांधा हुआ था। अभी मैं कह रहा हूँ, मैंने आप भाई आपके पास आपने बांधा हुआ था। कह रहा हूँ बांधा हुआ है, कहाँ बांधा हुआ है? नीचे पाया नहीं ना ऐसी? मैं अभी रखा है, मैं कहा यार मैंने पहना हुआ, मैंने भी रखा ही है। आपने पहले आपने बांधा था रस्सियों के साथ। ये रस्सी है। अभी क्या बाइक बंद कर दिया? जी बाइक बंद कर दिया, अभी फाइन करेंगे, अभी तो FIR भी दे रहे हैं। ठीक है। अभी ये हेलमेट कह रहे हैं, ये हेलमेट नहीं काउंट होगा जी?
अच्छा ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ बोल रहे हो, कह रहे हो जनाब मैंने पकड़ा हुआ, मैंने रखा हुआ सर पे रखा हुआ है कि मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है। वो कह ही जा रहे हैं, वो तो ऐसे कहते हैं पकड़ा हुआ था कि सर पे रखा हुआ था? मैंने ऐसे रखा हुआ है और मैं यहाँ से पकड़ा हुआ था, कभी एक हाथ से मोटरसाइकिल कह रहा है कि बांधा हुआ वो था। कह रहे हैं, वो तो सबको ऐसे ही कह रहे हैं, वो तो ऐसे सबको कह रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैं कहाँ से लेके आऊँगा, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। बहरहाल ये देखें नाज़रीन, एक जो है वो आम जो शहरी हैं वो परेशानी से दो चार हैं, वो बता रहे हैं कि बड़े परेशान कुन मामला आता है। यहाँ पे देखें ये ठोकर के करीब बड़ा हैवी जो है नाका लगा हुआ है और हर शख्स को जो है उठ के पकड़ा जा रहा है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अब एक और शहरी जो है उन्हें जो है वो हेलमेट की वायलेशन पे रोका गया और अंदर अब मेरा ख्याल है कि मामला चल रहे हैं। अगर कोई बात करता है तो उनसे बातचीत भी करते हैं। क्या हाल है, खैरियत से? क्या हुआ, परेशान क्यों हुआ? परेशान ये है कि मुझे किसी चीज का इशू नहीं है, मैं रूल्स के अगेंस्ट हूँ, मुझे पता है मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग ऑन द साइड्स, दे आर राइट, बट दे आर मोर एजुकेटेड देन मी। क्या हुआ? क्या हुआ ये है कि दे स्टॉप मी इन मिड ऑफ द रोड, ये मैं देख रहा हूँ इन द मिड ऑफ द रोड, ठीक है, दे snatch my key and say okay you stop me, let me go on the side, but they just drag me out. Like that's not the educated thing they are doing right now. Okay, आपने क्या violation क्या कर रहे थे आप? Violation, I don't know what exact the violation. They don't even told me that what's my violation, what's I'm doing right now. Helmet नहीं पहना हुआ था, that's my wrong thing. That's my wrong thing. I'm accepting it, but I'm just saying वो DSP हैं. Like the way they are treating the people is not the good thing. ठीक है, ये मैं भी देख रहा हूँ नाज़रीन, ये बात ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से नाका लगाया गया है और जिस वक्त बाइक को रोका जाता है तो तमाम ट्रैफिक को जो है वो जाम करके उसको अंदर से खींचते हुए लेके आते हैं और ये बता रहे हैं कि ये बाकी दे आर डूइंग द राइट थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर डूइंग द बैड थिंग, दे आर डूइंग द राइट थिंग, बट द वे दे आर डूइंग द राइट थिंग इज नॉट द थिंग। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। अभी आपका चलान हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, बस वेट कर रहे हैं। सही, चलान का मसला नहीं है, चलान का आप कह रहे हैं कि जिस तरह ये जो है बदतहजीबी के साथ खींचते हुए लेके आ रहे हैं वो तरीके कार नहीं है और रोड को जिस तरह से वो चलते हुए रोड में से पकड़ रहे हैं, बस वो चीज मुझे ठीक है। नाज़रीन यहाँ पे जो है अहबाब है, ये मेरा है कम उम्र ड्राइवर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? क्या हुआ है? पेट्रोल खत्म हो गया था, आ रहा था, इन लोगों ने इन्होंने पकड़ लिया। क्या करते हैं, ये राइडर है आप? जी राइडर। तो किस चीज़ का आपको चलान पड़ा है? किस चीज़ का? हेलमेट, मैं पैदल आ रहा था, ये इन लोगों ने पैदल आ रहा था, मैं ना इन लोगों ने बोला इधर आ जाओ, मैं इधर आ गया। आप पैदल आ रहे थे? जी। आप धक्का लगा के ऊपर बैठ गया। पेट्रोल नहीं था? पेट्रोल नहीं था। आपका तो हेलमेट साथ पड़ा हुआ है? जी पड़ा हुआ। आपने सर पे नहीं रखा हुआ था? सर पैदल आ रहा था मैं ना। जाहिर सी बात है, पैदल तो चलते हुए आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो आपने इन्हें बताया नहीं कि यार मैं पैदल आ रहा हूँ, मेरा वो पेट्रोल नहीं सुन रहे। क्या कहते हैं वो? बस बोल रहे हैं इन लोगों का चलान करो, पैसे दो। आपका लाइसेंस बना हुआ? जी लाइसेंस बना हुआ, वो घर पर शनाख्ती कार्ड है मेरे पास। शनाख्ती कार्ड है आपके पास? आपका लाइसेंस बना हुआ? जी बना। अभी क्या एज है? अभी क्या एज चाहिए मेरी? 18 साल है। 18 साल है जी। लाइसेंस बना हुआ? जी बना। आईडी कार्ड भी बना हुआ? बना हुआ। सही। आप पैदल आ रहे थे तो आपको इन्होंने इधर बुला लिया? पैदल आ रहा था, धक्का लगा के ऊपर बैठा हूँ, इन लोगों ने बाइक पकड़ ली, इधर आ जाओ, मैं इधर आ गया। सही। कितना आप एक दिन में कमा लेते हैं? कितना कमा लो? 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार। और अभी चलान कितना कर रही है? ये चलान का तो इन लोगों ने बताया ही नहीं। ये वॉयलेटर जो है, इसने चूँकि हेलमेट नहीं पहना हुआ, अब बीच रोड से जाके इसको भी पकड़ा गया और अब इसको लाया जा रहा है साइड पे। बड़ा ये जो है एक हैवी सा नाका जो है लगाया हुआ है और किसी किस्म की गाड़ी को छूट नहीं दी जा रही। वो आगे सरकारी गाड़ी है, उसको भी रोक के चलान किया जा रहा है। अभी ये ब्लैक डाला है, इसको भी रोक के जो है चलान किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी शख्स के लिए किसी भी किस्म की कोई रियायत मौजूद नहीं है। अगर कोई शख्स वॉयलेटर है उसके साथ जो है कार्रवाई होगी, उसको जुर्माने किए जाएंगे और अगर उसकी गाड़ी बंद करने की नौबत आई तो वो भी बंद की जाएगी। डाला है जिसकी नंबर प्लेट, ये दिखाइएगा ज़रा कैमरामैन, जिसकी नंबर प्लेट को बाकायदा तौर पे फोल्ड किया गया है कि कहीं ये कैमरे पे ना आ जाए। और ये देखें कि आम आवाम ये हरकत करे तो उसके ऊपर मुकदमा होगा, पर्चा दर्ज होगा। लेकिन पंजाब पुलिस के जवान चूँकि वो वर्दी पहन चुके हैं, अब वो तमाम कवानीन, तमाम जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनसे बालातर हैं। और ये देखें कि अब ये नीचे नंबर प्लेट लगी भी है, लेकिन उस नंबर प्लेट को इस अंदाज में फोल्ड किया गया है कि कोई कैमरा इसको ना देख सके। और वैसे नाके पर तो इन्हें वैसे नहीं रोका जाता,
तो ये देखें कि ये सिर्फ तमाम जो कवानीन है ये हमारे लिए हैं, आपके लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना था? पीछे मेरा हेलमेट उनके पास है यार, ले लेता है। नहीं तो आपका हेलमेट आपके पास होना चाहिए, पीछे क्या कर रहे हैं? गलती हो गई, आम आवाम पे इतने चलान हो रहे हैं, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना था? गलती होगी, मान लें गलती को। आपको ये रोकते नहीं है, ट्रैफिक वाले रोकते नहीं है? नहीं, आज फर्स्ट टाइम इस तरफ हुआ है। ये देखें इशारा तोड़ के जाते हुए, ना हेलमेट पहना हुआ है। जनाब हेलो, ये देखें इन लोगों पे जो है कानून का इतलाक नहीं होता और ये इस तरह से जो है सरेआम कवानीन को हवा में उड़ा के बगैर हेलमेट पहने, बगैर सिग्नल पे रुके, इस तरह से कवानीन को तोड़ रहे हैं। और चालान सिर्फ यूँ लगता है कि सिर्फ आम आवाम के लिए है। इनसे 2000 चालान भी लिया जाएगा, इन्हें रात थाने में भी रखा जाएगा, लेकिन जो सरकारी वर्दी में मलबूस यहाँ पे सरकारी मुलाजिम गुजरेगा उसको ना तो रोका जाएगा, उसको कैमरा भी देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है। जी क्या कह रहे थे आप? जी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, ये मोटरसाइकिल के जुर्मानों के ऊपर चल रही है और जो ये 2000 रुपये का चालान कर रहे हैं, ये इनको पता है कि कितनी मजदूरों की तरह कितनी है, मजदूरों को पैसे कितने मिलते हैं। अगर एक बेचारा 2000 रुपये का चालान करवा के वो फंस जाता है तो वो बेचारा क्या करेगा? उसके तो घर का राशन, दूध, पानी नहीं चलता। और दूसरी सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी ये बात है कि मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट पुलिस का टोटल जो कानून लागू करने का जो है ना वो अपना ताकत वो मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर रखी हुई है। चिंची ने पूरी ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम कर दिया हुआ है। वो ट्रैफिक वार्डान जो होते हैं वो एक चालान लाजमी, एक चिंची वाला आता है वो 3000 रुपये का एक चालान करवाता है, 3 दिन वो उसी चालान के ऊपर चलता है। मेरी ये गुजारिश है पंजाब गवर्नमेंट से कि खुदारा कम से कम 5 दिन के लिए ये स्कीम चालू कर दो कि जिसका चालान होगा वो 2000 रुपये का चालान उसी वक्त उसको हेलमेट दे दिया जाएगा। मतलब कि आप कह रहे हैं कि चालान के साथ हेलमेट दे दिया जाए? लाजमी दे दिया जाए, कम से कम गवर्नमेंट आवाम को भी तो कुछ देना। मतलब कि अगर आप उसको 2000 चालान कर रहे हैं, रात थाने रख रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप 2000 का चालान करके उसको हेलमेट दे दें। चालान करके उसको हेलमेट दे दें। ये कम से कम आवाम की फलाह के लिए कोई ना कोई काम तो होना चाहिए ना। ये हाई कोर्ट के जो जज साहबान है वो तमाम जो जितनी भी सख्तियाँ वो आवाम के ऊपर कर रहे हैं और आवाम की वो बेचारे मरने के दर पे पड़े हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपसे गुजारिश कर सकता हूँ, मेरी अगर आवाज़ पहुँच जाए तो सर शुक्रिया। माशाल्लाह जो है आपका हुस्न जो है आपके मास्क से भी बाहर आ रहा है। तुसी हेलमेट क्यों नहीं पाया? मेरी ना इमरजेंसी ड्यूटी लगी, मैं बहुत जल्दी से निकला। आपको पता है ना कि इस वक्त जो है क्रैकडाउन है, आईजी साहब का हुक्म है कि कोई वर्दी वाला भी हेलमेट नहीं पहन रहा तो उसके खिलाफ जुर्माना भी है, पर्चा भी है। नहीं तो ये एक अच्छी मिसाल ना सेट करें आपको, अगर जुर्माना करवा दें, आपका चालान करवा दें। मैं जा रहा हूँ, मैंने ड्यूटी पे जाना है। ये देख लें आम शहरी, आम यहाँ पे देखे हर शख्स ने हेलमेट पहना हुआ है। ये देखें हर शख्स ने हेलमेट पहना हुआ है। ये देखें टिकटॉक पे। हाँ जी मेहरबानी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुसी हेलमेट क्यों नहीं पाया? वर्दी पाई तुसी हेलमेट पाओ नाल। चलो मैं पा लांगा अगली बार। हाँ जी मजंग थाने में 40 बंदे अंदर है वन वे और हेलमेट की वजह से ना। लेकिन ये पंजाब पुलिस अभी हमने जाके रिक्वेस्ट किए जुर्माना करें, लेकिन वो FIR की बेस के ऊपर वो स्टूडेंट के ऊपर उसका नाम भी खराब हो गया और वो बाहर भी बड़ी मुश्किल से निकलेगा। लेकिन ये पंजाब पुलिस के जवान क्यों नहीं हेलमेट पहन रहे? ये तो आप इनसे पूछे, हम तो ये कार्य खास है। अच्छा ये क्या फैशन है कि पंजाब पुलिस का जवान हेलमेट नहीं पहनेगा? हमें ना हमारा खाता है एंटी राइड का, हमारा उनके थोड़ा सा साइड पर। हाँ क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हो? एंटी राइड फोर्स के ना हमारा खाता वो है, ठीक है, तो उसके अंदर ना हमें एंटी राइड का सामान मिलता है, ठीक है, जैकेट होती दिया जाता है। हाँ, लेकिन हम वहाँ जमा करा के फिर आते हैं। वो हेलमेट आप यूज नहीं कर सकते? नहीं, वो जो एंटी राइड वाला होता है। लेकिन फिर भी यार ये कोई चलो मैं लॉजिक तो नहीं हो रही, मैं नेक्स्ट परहेज करूंगा इंशाल्लाह। ये नंबर प्लेट भी वो देखें, नंबर प्लेट दिखाएं। नंबर प्लेट भी जो है वो भी गैर नमूना, बल्कि गैर नमूना भी नहीं, पुलिस की नंबर प्लेट लगाई हुई है और ना इन्हें जो है वो चालान किया जाता। रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क में, 2 रूल ऑफ लॉ है। गरीब के लिए अलहदा और अमीर के लिए अलहदा। वो पुलिस वाले को आपने रोका नहीं? रुका नहीं रुका है, लेकिन कोई चालान करने नहीं आया। क्यों वजह? अब ये देखें, हमारा चालान है, उनका क्यों नहीं है? ये देखें, ये सवाल है। अगर आम शहरी को आप 53 अरब लूट के खा गए हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। गरीब आदमी को आपने दीवार के साथ लगा दिया, आपको गरीब आदमी को आपने दीवार के साथ लगा दिया। लेकिन ये देखिए इनके चालान नहीं होंगे पंजाब पुलिस वालों। हाँ नहीं होंगे, क्यों? रात को आया हूँ 1:30 बजे। भाईजान रूल ऑफ लॉ, खान साहब यही तो कहते हैं, रूल ऑफ लॉ इक्वल होना चाहिए, गरीब के लिए भी वही हो और अमीर के लिए भी वही हो। लेकिन इस मुल्क में शायद नाफज है,
बस ऐसे ये मामला। आप बात करना चाहें? जी क्या बता रहे हैं सर? पर्चा हुआ है कल, परसों। क्या वायलेशन क्या थी? वायलेशन ये थी कि गवर्नर हाउस के सामने सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन से मेन रोड पे चढ़ते हुए उन्होंने रोका, उन्होंने कहा जी आप पे पर्चा है, वन वे की खिलाफवर्जी। रह के आए हैं रात अंदर? हाँ जी रह के आए। अच्छा, रात को आए अभी। अच्छा, रात को आए हैं। कितनी देर आपको रुकना सर पड़ा? उन्होंने बहुत ज्यादती की है, एक कमरे में 40 लोगों को डाला है और 10 बंदों का कमरा था वो। ठीक है। और सारी रात सभी, कोई बैठ के, कोई खड़ा होके, कोई टेक लगाने के लिए, सारे बस ये ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पे आए हुए थे। सब यही चीज पे। तकरीबन हमारे कमरे में 15 लड़के ऐसे थे जो उसी यानी कि वहाँ से सर्विस लाइन से हुए हैं, वन वे की खिलाफवर्जी पे। और उन्होंने कहा जी आप वन अच्छा, वे। ये देखें, ये अभी जो पंजाब पुलिस का जवान था ना, इसकी नंबर प्लेट थी ना, इसने हेलमेट पहना होता, इनको चलान नहीं होते। सर वो नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। हमें कल का सामान नहीं पूरा मिला। मतलब मेरे एयरबड से वो उन्होंने कहा जी यहाँ पे नहीं है ये हेलमेट। झूठ क्यों बोलना है? ये हेलमेट मेरा वहाँ पे नहीं था, मैं किसी का उठा के लाया हूँ वहाँ से, थाने से। ठीक है, क्या करें अब? अगर उनको बोलता, अगर वहाँ पे वार्डन खड़े होते हैं तो मुझे हाल रोड पर कोई काम था तो मैं जा रहा था वहाँ पे, तो 2 पुलिस एहलकार, दोनों ने यूनिफॉर्म पहने हुए थे, उनको रोक लिया। वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब थे, उनके 3 स्टार थे ना, तो मैं बड़ा लुत्फअंदोज होना शुरू हो गया, भाई चलो आज मेरिट होने लगा है। वो दोनों ने यूनिफॉर्म पहना था, हेलमेट नहीं था, तो वो मिन्नतें करना शुरू कर दी उन्होंने। तो मैं 5 मिनट मजा लेने के लिए रुक गया वहाँ पे कि वहाँ पे देखते हैं होता क्या है। फिर क्या हुआ? तो वो चूंकि इंस्पेक्टर साहब थे, साथ बेशुमार वार्डन थे, तो थोड़ी देर बाद कहते हैं चलो जाओ। तो मैंने बुलाकर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा हाँ जी किधर है मेरिट? तो उन्होंने मुझे बड़ा लाजवाब किया। उन्होंने कहा आप बुकला का चलान करते हैं? मैंने कहा नहीं, आप मेहरबानी। उन्होंने कहा इसलिए हम जहन्नमी लोगों का चलान नहीं करते। ठीक है, समझ आई बात की? आपने किन को जहन्नमी कह दिया? हमें और पुलिस वालों दोनों को। मतलब कि कैमरे की तरफ मुंह करके वो पुलिस वाले ने मुझे कहा, वो वार्डन साहब ने, कि हम जहन्नमी लोगों का चलान नहीं करते। काफी है ना? अच्छा, बस ठीक हो गया ना, खत्म हो गया। क्या बात करके गए? अच्छा, तो तुसी रात रहे हो थाने? हाँ जी। ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 40 बंदे सी उस कमरे जी, जेड़ा 10 बंदे का कमरा सी। हाँ जी। और कितने पैसे आपको फाइन हुआ? मैंने तो 5000 रुपया दिया। 5000 रुपया? मतलब कि 5000 रुपया फाइन भी हुआ? नहीं, फाइन नहीं हुआ। वहाँ पे अदालत गए हैं, वहाँ पे बेल करवाई है। ठीक है, वहाँ पे वकील को दिए हैं। ठीक है, 3000 रुपया उनको वकील को दिया है, और वहाँ पे हमने मुंशी से सब कुछ करवाया था। और उसके बाद जितने लोग थे वो बड़े परेशान, और बाकायदा लाइसेंस भी है, हेलमेट भी पहनना हुआ है, हर चीज क्लियर थी, लेकिन फिर भी पर्चा हुआ है। जी नाज़रीन, आज आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया और हमने आपको दिखाया कि अवाम ने तो इन भारी भरकम जुर्मानों के खौफ से और इन भारी भरकम जुर्मानों से बचने के लिए जो है ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करना शुरू कर दी है। लेकिन वहीं पे हमने देखा कि सरकारी डाले, बिलखुसूस जो पंजाब पुलिस के डाले थे, उनकी नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। ना इन डालों को जो है रोका जाता है नाकों पर, और ना इनको जो है ई चलान जो है चलान करता है। अगर आपने ये मॉडल किसी डेवलप कंट्री से जो है फॉलो किया है कि वहाँ पे जो है ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन को एक जो है हीनियस क्राइम के तौर पे देखा जाता है, तो आप ये भी देखें कि वहाँ पे अगर कोई बेरोजगार है, उसको घर बैठ के जो है एक मखसूस आमदन भी दी जाती है, उसके जॉब के जो है अपॉर्चुनिटीज जो है उसको क्रिएट किया जाता है, उसको जो है वहाँ पे हर तरह का इंसाफ मुहैया किया जाता है। तो अगर आपने इस चीज़ पे चलान करना है तो आप ये भी देखें कि आप इस चीज़ पे भी चलान करें कि अगर किसी MNA के हदूद में किसी शख्स के पास जॉब नहीं है तो उस MNA को चलान करें। ये जो चलान का सिस्टम है सिर्फ आम आवाम के लिए नहीं होना चाहिए, और जो कानून है वो आम आवाम हो, वो सरकारी मुलाजिम हो, कोई सरकारी अफसर हो, उसको भी फॉलो करना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, जिस तरह एक आम शहरी को जो है सामना करना पड़ता है, जिस तरह से आम शहरी को जुर्माना होता है, जिस तरह आम शहरी के ऊपर जो है पर्चा दर्ज होता है, उस तरह अगर कोई सरकारी मुलाजिम जिसने वर्दी पहनी है वो भी वायलेशन कर रहा है तो फिर उसके साथ भी इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहरहाल ये गुजारिशात थी, ये वो चंद सवालात थे जो आम आवाम ने हमसे मिलके हमारे साथ डिस्कस किए, और वो इस हवाले से अपनी राय का इजहार ऑन कैमरा नहीं करना चाह रहे थे, वो ऑफ कैमरा हमारे थ्रू चाह रहे थे कि ये बात स्क्रीन पे रखी जाए। बहरहाल ये मामला है, और तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, सिग्नल पे खड़े होंगे, नंबर प्लेट आपकी लगी होगी, आपके पास लाइसेंस मौजूद होगा, तो आप इन चलानों से बच सकते हैं। और अक्लमंदी का तकाजा यही है, और कि आप जो है एक बेहतर शहरी होने का सबूत दें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करें, हेलमेट पहने, सिग्नल पर खड़े हों, ताकि आप परेशानी से बच सकें। ये आज के प्रोग्राम था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।